नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है 10th का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है 50 नंबर का, उसी का जो है ये पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें इससे पहले वाला में सिर्फ क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दिया गया था। इसमें जो है उसका क्या है आंसर जो है दिया जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल से कैसे कैसे इसका आंसर है सो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है और इस तरह का जो और वीडियो आते रहेंगे हर विषय का जिस पर जो है प्रैक्टिस कराया जाता है। इससे पहले आप जो है 1 से 50 तक का जो है ऑब्जेक्टिव का जो क्या कर लीजिए, आप नंबर लिख लीजिए, तब जो इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन आपका था क्या, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दिया आर में ये जो आपका ये जीरो जो है जीरो क्यू बराबर जीरो होगा यदि कहता है बी जो है ए में कह रहा है बी ए से क्या होगा छोटा होगा। दूसरा में बोला बी जो है क्या होगा, बी जो है जीरो के बराबर होगा। तीसरा में बोला सी में बी जो है ए से बड़ा होगा और डी में आर बराबर क्या होगा 1 होगा। चलिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे मान लेते हैं हम भाग दे रहे हैं किस संख्या में और 3 से भाग दे रहे हैं और मान लेते हैं आपका ये जो है 2 है। तो देखिए तो यहाँ पे भाग दिए तो सबसे पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तब 0 आएगा नहीं। तो इसका देखिए तो ये होता है आपका ये होता है ए, ये होता है बी और ये होगा क्या क्यूब और ये जो नीचे में आएगा वो क्या होगा आर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यानी ए जो है ये यहाँ पे क्या था, ये तो 2 था सिर्फ, नहीं ये क्या था 2 था और बी का था 3 था। तो जरा देखिए जो लग क्या रहा है आपका बी बड़ा है, यानी कि बी क्या है बी यहाँ पे देखिए तो बी जो है वो 3 है। ठीक है, लेकिन ए का मान सिर्फ 2 है, यानी क्या बताएगा ये आपका जो है 3 से अगर भाग दिया गया 2 में तो हुआ क्या, सबसे पहले 0 बैठाना होगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्यू बराबर 0 है, यानी यहाँ पे समझिए तो ये होता है ए, ये क्या हो गया बी हो गया, ये हो गया आपका क्यूब। तो क्यू 0 है, इसका मतलब है बी जो है बड़ा है ए छोटा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसका जो आंसर क्या होगा, तो ये आपका 1 का आंसर जो है सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर और मौसा ए और बी का बराबर मौसा क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होता है कि हाँ आपका ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या होगा आर, तब जो है मौसा, यानी ये फॉर्मूला है आपको देना का मौसा ए और बी का, ये दोनों का मौसा ए और बी का बराबर होता है मौसा बी और किसका तो आर का, यानी मौसा क्या होता है मौसा जो है बी और आर का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका मौसा बी और क्या होगा तो आर का, मतलब आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होगा। जैसे देखिए 3850 जो है उसको क्या करेंगे 3825 जो है उसका गुणनखंड करेंगे। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिसमें अभाज्य संख्या से 2 से सबसे पहले क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, यानी जैसे सबसे पहले 2 से अभाज्य का 2 हो गया 3 हो गया और क्या हो गया 5 हो गया 7 हो गया, ऐसे करके 11 13 और है क्या है 17 19 से करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें आपका जो है 38 जो 25 है उसका क्या करेंगे भाग देंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से 5 7 8 15 3 18 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग 3 एकम 3 3 दूना क्या होगा 6 होगा, 3 से 21 से 3 बचे आपका 15 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे 3 से भाग 3 10 3 से भाग फिर से लगेगा, तो 3 से 3 चौका 12 हो गया और 3 दूना 6 3 बचे क्या हो गया 15 हो गया, 5 2 7 4 11। अब जो है 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है आगे भाग देने का जरूरत नहीं। हमको सिर्फ पूछा है क्या, तो पूछा है सिर्फ 3 के बारे में। 3 कितना आया 2 आया, इसलिए इसका जो आंसर होगा यानी 3 का पावर 2, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा तो आपका ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा प्रसार जो है शांत नहीं है। देखिए शांत नहीं है, शांत नहीं का मतलब होता है हमको खोजना क्या है तो अशांत खोजना है। ठीक है, अशांत, तो इसमें हम अशांत, अशांत का परिभाषा होता क्या है, अशांत में आप जरा देखिए तो होता है जब पी बटे क्यू करे और क्यू में जो है क्या हो जाएगा 2 और 5 के अलावा
जो और कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा, यानी 2 और 5 नहीं होगा एक साथ है, बाद बाकी सब क्या होगा, यानी चाहे सिर्फ 2 होगा 5 होगा नहीं, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा अशांत। जैसे पहला में देखें 3/8 है, 3/8 में P/Q का मतलब है बटा में 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग, 2 चौका 8 है, 2 दूना 4 है, इसका मतलब ये शांत होगा। हम खोजना क्या, अशांत। 6/15 का बात करें, 6/15 में काटेंगे तो 6 से 3 से 3 दूना 6 और 3 5 में क्या गया, 15 आ गया, यानी 2/5, नीचे में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। और आपका आता है क्या 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो ये जो है 17 क्या गया 512 दिया हुआ है, 500 क्या दिया 12, तो इस 17/512 में देखा जाए तो ये क्या आता है 17/512 में, तो ये 512 का जो होता है 2 का पर कितना हो जाएगा आपका, ये सिर्फ 2 ही आएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखें तो डी में दिया है 29 बटे में क्या दिया 343 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 343 को हम क्या कर सकते हैं 7 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 आ गया, इसका मतलब है आपका डी जो है क्या होगा, शांत नहीं है, मतलब अशांत। इसका आंसर क्या होगा आपका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसका हम वर्गमूल को निकाल सके, यानी ऊपर नीचे उभयनिष्ठ वर्गमूल जिसका पूरा पर निकल, जैसे यहाँ पे 49 का ये रूट में है तो बताइए 49 का तो 7 होता है लेकिन 101 का नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। आपका बी में देखिए 32 से दूना कटेगा, 32 64 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं होगा इसलिए भी नहीं होगा। आपका इधर में बात करें तो 81 का 8, 81 का 9 होता है लेकिन 91 का नहीं होता है, तो बचा क्या आपका ये जो है आपका डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ है 98 बटे में क्या दिया रूट, आप बात करिए 98 बटे में दिया 128, तो ये कटेगा 2 से तो पहले 49 होगा और 28 का क्या होगा 64 होगा। देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है तो 7 होता है, और आपका 49 का क्या हो गया 7, 64 क्या हो गया 8, यानी इसका मतलब आपका परिमेय कौन होगा तो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो बहुपद px का है गुणन शून्यक जो है -2 है, अगर और जो वीडियो तो रोक आप समझ लीजिएगा, और गुणनखंड शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में px का गुणनखंड क्या है शून्यक, तो शून्य को हम समझते हैं, शून्य का मतलब ये क्या दिया x दिया है, इस समय दिया x, इसका मतलब शून्य का मतलब x का मान है, यानी x बराबर क्या लिखेंगे -2 और उसको इधर से लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा में प्लस होगा, यानी ये कौन आपका गुणनखंड क्या होता है x+2 कौन है तो आपका ये जो है आपका बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखा जाए तो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है 3x + 2y बराबर जो है 12 का आलेख पर स्थित नहीं है। आलेख पर स्थित नहीं है का मतलब है इस सब का मान उसमें रखेंगे, अगर बराबर आएगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पे हमको पता है पहले होता है x का मान, बाद में क्या होता है y का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में दिया 2 3, इसका मतलब है पहला ऑप्शन को बनाएंगे तो x के बदले 2 रखना पड़ेगा, आप प्लस में 2 और y के बदले 3 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे 12 6 6 12 बराबर क्या हो गया 12 है। इसका मतलब ये होगा, हमको खोजना है कौन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो होगा लेकिन हमको खोजना नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े तो फिर से इसका जो मान रखेंगे बी में चेक करें तो बी में क्या दिया है 3 गुना में क्या दिया 4 प्लस में 2 गुना क्या हो जाएगा 0 बराबर में 12, यानी कि 12 प्लस में 0 बराबर क्या हो गया 12 हो गया, यानी कि 12 बराबर 12 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हमको खोजना नहीं। चलिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी में देखें, सी में दिया है 3 गुना, हम क्या करेंगे माइनस में 2 करेंगे और जोड़ में क्या करेंगे 2 गुना में माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस लिए तो संभव है ही नहीं, हाँ तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में आ रहा है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार जो क्या है, यानी 3 गुना में क्या दिया -2 दिया है, जोड़ में 2 गुना में क्या दिया है -3 बराबर आना चाहिए क्या भाई 12, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना में 6 होता है और द्वितीय क्या होगा 6 बराबर में 12, यानी -12 बराबर 12 है, दोनों तो होता नहीं, संभव नहीं है, यानी इसलिए आपका आंसर जो होगा क्या होगा तो 7 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है ये समीकरण जो है ax + by + c = 0 के कितने हल संभव है, कितने हल संभव है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये द्विघात ये दिया है समीकरण दिया है, तो बताइए समीकरण का जो है का 2 चर वाला है, इसका एक का मान रख दूसरा बदलेगा, जैसे एक का मान रखेंगे दूसरा आएगा, दूसरा का मान, यानी हमेशा मान बदलते रहेंगे तो उसका भी मान क्या हो जाएगा बदलते आएगा, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा अनंत होगा, यानी सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़े, आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है
समीकरण में x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस में 6 प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल है, कितने हल का हम लोग पढ़े a1/a2 करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे इस x को छोड़े तो क्या बचता है आपका 1 बचता है, और यहाँ पे छोड़े तो क्या बचता 3 बचता है। उसके बाद यहाँ पे y को छोड़े तो क्या बचा 2, और यहाँ पे छोड़े तो क्या बचा 6 बच रहा है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया। देखिए तो दोनों जो है ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कटेगा 3 दूना 6, सॉरी 2 3 6, और यहाँ पे 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 3 से 3 दूना 6 हो गया, यानी 3 सॉरी यहाँ पे क्या था 9 था, यानी यहाँ पे 9 दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये आपका जो दिया है देखिए, यानी 1/, क्या हो गया आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो दिया हुआ है 1/, में क्या होगा 3 बराबर में 2/, क्या दिया आपका 6 बराबर में 3/, में क्या दिया 9, इसको काटेंगे 3 से 3 तिहाई 9, 2 से 2 तिहाई 6, यानी 1/, में 3 बराबर में 1/, में 3, अब बराबर 1/3 दोनों बराबर है, इसका तीनों बराबर है, इसका मतलब इसका हल क्या होगा तो अनगिनत हल होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका 9 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है k के किस मान के लिए kx प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस वाई बराबर का एक कहता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में हम जाने तो ये होता है क्या भाई a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/, क्या होता है भाई b2 होता है। तो देखिए a1 का मतलब यहाँ पे k है, a2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 है, b1 का बात करते हैं यहाँ पे 3 है, उसे क्या दिया यहाँ पे 1 है, यानी ये जो बराबर नहीं है तो यहाँ पे k गुना 1 करेंगे तो k होगा, और 4 गुना 3 करेंगे तो क्या 4 तिहाई 12 होगा, यानी k बराबर नहीं होगा किसके तो 12 के। इसका आंसर जो होगा क्या होगा तो b होगा, 10 का क्या होगा b। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 एक घाती समीकरण का लेखा चित्र समांतर श्रेणी में हो तो हलों की संख्या क्या होगा, यानी समांतर हो। यानी देखिए एक ग्राफ होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया, अब समांतर है, जैसे मान लेते हैं ये आपका x डैश हो गया और ये क्या होगा y और y डैश हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें जो ग्राफ आपका जो आ गया वो आया एक का समीकरण का जो है इस तरह से आ गया और दूसरा का इस तरह से, तो बताइए तो कभी मिलेगा नहीं, इसलिए समांतर है तो क्या होगा इसमें जो है कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका 0 होगा, यानी इसमें एक भी हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़े तो आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर समझ ना तो क्या दोबारा का वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया आपका 2 एक घाती समीकरणों का जो लेखा एक संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है उसका जो दोनों आंसर है, दोनों आंसर कहाँ होगा तो एक ही पर जब आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका एक ही का मतलब है दोनों का ऑप्शन दोनों का आंसर जो है उसी पर आ गया, दूसरा का भी क्या आया उसी पर आ गया, तो संपाती मतलब उसका क्या होगा अनंत हल होगा, ठीक है। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा तो आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 है और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक कैसे समीकरण का निकाय कैसा होगा, विरोधी की अविरोधी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे भाई इसके पहले क्या है कुछ नहीं तो 1 है, इसके पहले क्या है 2 है, बराबर में देखें तो यहाँ पे 3 है और 3/, क्या दिया -5। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला आ गया आपका a1/, में a2 बराबर नहीं है b1/, क्या आ गया भाई b2 आ गया। तो यहाँ पे इसमें कहता है समीकरण निकाय के जो है कौन हल होंगे, विरोधी की अविरोधी। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी विरोधी नहीं यानी अविरोधी होगा, ठीक है। यानी 13 का क्या हो जाएगा आपका ए होगा, अविरोधी, यानी इसका एक हल होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है √2 √8 √18 √32 में का पदांतर निकालना है डी। तो डी का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए, वो होता है दूसरा पद t2 माइनस में t1 होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद है, सॉरी क्या दिया इसका आंसर, इसका क्या होता है तो ये होता है d बराबर होता है t2 माइनस में क्या होता है तो t1, t2 माइनस में क्या होता है t1 होता है, ठीक है। तो देखिए t2 का दूसरा पद क्या है आपका √8 है, रूट क्या दिया 8 माइनस में रूट दिया आपका 2 दिया है। देखिए √8 कम कर सकते हैं 2 √2 क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है, और माइनस में √2, ये 2 गो √2 है, 1 √2 है, 2 में से घट देगा बस 1 √2 बचेगा। इसका मतलब है ऑप्शन में कौन होगा √2 का मतलब है इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है
आपका किसी समानांतर श्रेणी का जो है एनवा पद जो है एन प्लस बी है तो पदांतर ज्ञात करे। तो एनवा पद दिया है तो सबसे पहले हम का एकवा पद निकाले, दोवा पद निकालें, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला पद एक वनवा पद निकालेंगे तो एन के बदले में क्या रखेंगे, एक ए गुना में एक प्लस में क्या होगा बी का मतलब आपका हो गया ए जोड़ क्या हो गया बी हो गया, ठीक है, पहला पद। दूसरा पद निकालेंगे तो आपका दूसरा में देखिए तो ए के बदले क्या रखेंगे, ए के बदले एन के बदले 2 रखेंगे, आ प्लस में क्या होगा यानी बी होगा, इसका मतलब है 2a आ प्लस हो गया बी। 2 गो पद आ गया तो क्या करेंगे पदांतर का डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद t2 माइनस में क्या होता है t1 होता है, यानी t2 माइनस में हो गया t1। तो बताइए t2 क्या दिया आपका 2, यानी t2 में बात करें तो ये दिया हुआ आपका 2a प्लस में b माइनस में a प्लस में b, ठीक है। तो देखिए इसका जो होगा 2a होगा, 2a हो गया, आप उधर में बात करें तो ब्रैकेट रहेंगे तो माइनस में a होगा, प्लस में क्या दिया है b दिया है, और ब्रैकेट का माइनस में b होगा। तो यहाँ पे b से b तो कट जाएगा, लेकिन 2 में से एक बचेगा तो क्या बचेगा, 2 में से एक तो a बचेगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा क्या होगा 15 का जो आंसर क्या होगा तो b होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका, और ध्यान से देखिए नहीं इसमें दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका दिया 16 नंबर क्वेश्चन में दिया x + 2 3x 4x + 3, यानी एक 3 पद दिया है, ठीक है। और इसमें बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा, यानी कह रहा है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है, इसका मतलब है ये तीसरा यानी दूसरा पद माइनस में पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस में कितना जो है दूसरा पद, यानी कि 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ पे 3 पद दिया है तो इसमें से घटाएंगे, यानी मतलब हुआ 3x माइनस में क्या करेंगे x प्लस में क्या करिए 2 बराबर जो है चौथा पद तीसरा पद क्या है तो 4x प्लस में 1 दिया है, माइनस में क्या करेंगे 3x, इसको हल करेंगे जो आएगा सो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में x ब्रैकेट हटेगा तो माइनस में 2 बराबर हो गया आपका 4x प्लस में 1 माइनस में 3x। जरा देखिए यहाँ पे 3x में से क्या बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या माइनस में 2 बच गया, बराबर 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपका x बचेगा, प्लस में क्या होगा 1 हो गया। तो देखिए उधर से इधर लाएंगे x को तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा एगो x बचेगा, और इसको इधर से उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा आपका 3 होगा, ठीक है। तो ये 16 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका C होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है -10 -6 माइनस में 2 में 34 दिया में पदों की संख्या बताएं। तो कुछ भी रहा हम लोग पदों का जब तक योगफल नहीं करा तो फिर हम लोग ऐसे नहीं बैठाते हैं, यहाँ पे हम लोग TN निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है TN बराबर क्या होता है भाई A प्लस में N माइनस में 1 इंटू क्या होता है आपका D होता है, ठीक है। तो बताइए TN, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे A का मान पहले निकाल लेंगे। A का मान होता क्या है भाई, A का मान मतलब पहला पद तो क्या हो जाएगा माइनस में 10, ठीक है। डी का मतलब है क्या करें, डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया है माइनस में 6 और माइनस में क्या करना होगा 10 करना होगा, ठीक है। तो जरा देखिए माइनस में 6 और जोड़ में क्या हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, यानी डी का मान होगा 4। अब जो है इसको जो है क्या करेंगे, अब जो है बनाइए, इसे बैठा दीजिए। तो आपके TN के बदले यहाँ पे जो दिया उसको रखिए 34 रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका। उसके बाद जो बात करें A का मान क्या आया है तो ये 10 आया है, प्लस में N का मान पता नहीं, N का मान निकालना है -1, D का मान क्या आया है 4 आया है, ठीक है। तो आराम से बना लेंगे। जैसे दिया 34, इसको इधर लाएंगे तो 34 में से 10 घट जाएगा, यानी 34 में से क्या घटेगा 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका N माइनस में 1, और उधर में क्या बच गया तो 4 बच गया, ठीक है। 34 में से 10 तो क्या बचता है 24, बराबर में वो 4 उधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा में 4 होगा, वहाँ पे क्या बच गया तो N माइनस में 1 बच गया। अब 24 में 4 से बाद कितना 6 आएगा, 6 बराबर क्या होगा N माइनस में 1 है। तो बताइए N का मान उधर माइनस में प्लस होगा तो N बराबर क्या हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। तो इसका जो है फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें कहीं जो है माइनस प्लस क्या होगा छूट गया, देख लेते हैं ऑप्शन कहीं गलत नहीं तो है, एक बार देखिए। तो यहाँ पे TN बराबर क्या लिखेंगे, TN बराबर लिख दीजिए कितना 34, ठीक है। अब यहाँ पे TN बराबर होता है फॉर्मूला क्या A प्लस में N माइनस में क्या होता है 1 इंटू में D होता है, बराबर क्या होगा 34, यानी पदों की संख्या बताएं 34 हो गया। अब आपका दिया है A का मान क्या दिया है -10, ठीक है।
ए का मान माइनस में 10 पहला पद होता है, ठीक है। आप प्लस में एन का मान क्या हो गया, एन का मान पता नहीं है तो एन का माइनस वहाँ पे गलती लिखा गया, चलिए एन का माइनस में 1 होगा और इसका क्या हो जाएगा तो डी का मान क्या होगा, तो डी का मतलब होता है माइनस में 6 माइनस माइनस क्या करेंगे 10 तो आ जाएगा माइनस में 6 प्लस में क्या होगा 10 तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, वो गलती लिखा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 होगा बराबर क्या होगा 34 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 10 में क्या प्लस 10 होगा तो एन माइनस में 1 इंटू में क्या हो गया 4 और इधर में माइनस तो प्लस हुआ तो 34 10 क्या हो जाएगा 44 होगा। अब बताइए एन माइनस में 1 बराबर में वो 44 में क्या करेंगे, इधर गुना तो भाग 4 से भाग लग गया तो आएगा 11, यानी क्या आ गया 11 और एन माइनस में 1 बराबर 11 है तो बताइए एन का मान इधर में 11 उधर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा 11 के 12 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका ऑप्शन क्या होगा तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 और 200 के बीच में कितनी संख्या 7 से अपर, 7 का अपवर्त का मतलब 7 का पहला 7 14 21 तो बताइए 1 और 200 के बीच क्या होगा आपका एपी जो बनेगा 7 बनेगा 14 बन जाएगा और क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे डॉट आगे में चले तो क्या 7 से इसमें भाग देकर देखेंगे 200 में तो 200 में 7 से 200 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं तो 7 से भाग देते हैं कितना 7 दूना 14 आ रहा है तो बचा कितना 6 0 7 8 क्या है 56 आया, बस इतना ही में जो है आपका 6 बच रहा है। इसका मतलब है इससे 200 छोटी संख्या कौन होगा तो 200 में 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 194, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करें टी एन यहाँ पे लिखेंगे हम टी एन बराबर में क्या लिखेंगे 194, इससे पहला जो क्वेश्चन बना था उस तरह से, ठीक है। तो बताइए टी एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 तो ए का मान क्या है आपका 7 है और ए प्लस एन एन का मान पता नहीं है माइनस में 1 और डी का मान क्या हो जाएगा 14 में से 7 है तो क्या बचेगा 7 बचेगा बराबर में 194। समझ रहे दोबारा जो रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिए एन माइनस में 1 आप बराबर में क्या करेंगे इंटू 7 को रहने दीजिए आप बराबर में 194 है ये है इसको उधर ले जाएंगे 7 तो घट जाएगा तो बताइए 197 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 187 बचेगा, ठीक है। और एन माइनस में क्या है तो आपका 1 तो बताइए और 7 को उधर ले जाएंगे अगर 7 से इसमें अगर भाग देते हैं तो कितना मतलब कटेगा देखिए तो 7 से हो जाएगा 7 दूना यानी 7 दूना क्या हो जाएगा 14 फिर से कहीं देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोग क्या था भाई 16 नंबर क्वेश्चन में था आपका 1 और 200 था, ठीक है 1 और 200 था 1 और 7 यहाँ पे क्या पहला होगा 7 दूसरा होगा 14 आगे में देखे तो 7 दूना 14 अब बच रहा है कितना 6 7 56 यानी कि 4 बच रहा हो 4 ही बच रहा है ना यानी 4 यहाँ पे 200 में भाग देंगे तो क्या होगा 4 बचेगा इसका हम 4 घटाएंगे तो आपका 100 क्या आएगा 96 आएगा, ठीक है 196 तो हम लोग लिखना पड़ेगा टी एन बराबर में ए प्लस में टी एन सॉरी यहाँ पे टी एन डायरेक्ट लिखिए 100 कितना 96 लिख दीजिए, ठीक है। अब टी एन का मतलब ए का मतलब क्या होगा 7 होगा ए प्लस एन का मान नहीं दिया है एन माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या दिया है तो अब डी का मान 7 दिया है बराबर हो जाएगा 100 कितना तो 96 इसको उधर एन माइनस में 1 है और 7 रहने दीजिए उसको 96 को ले जाएंगे 196 घटाओ में क्या हो जाएगा 7 तो आपका बचेगा कितना 16 में से 7 गया तो बच जाएगा आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस में क्या है 1 इंटू में 7 को क्या करते हैं उधर ले आते हैं 7 से भाग देंगे तो बताइए क्या होगा 7 दूना 14 होगा और 4 7 7 क्या हो जाएगा 49 27 आया। अब जो है इसका मान उधर में जाएगा तो एन बराबर क्या होगा 27 जोड़ में 1 तक क्या हो जाएगा भाई 28। ध्यान से बनाइए थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा परेशानी हो जा रहा है तो आपका जो है इसका आंसर क्या होगा तो ये होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का है 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्या सम का 200 से पूरा भाग रहा है तो पहला आपका हो जाएगा 102 दूसरा क्या होगा 104 होगा अंतिम क्या होगा 998 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी बस वही क्वेश्चन लिखेंगे टी एन क्या लिखेंगे 998 लिख देना है। ए का मान क्या दिया है 102 दिया हुआ है प्लस में एन का मान तो पता नहीं है एन माइनस में 1 हो जाएगा इंटू में क्या होगा डी का मान क्या है तो आपका सम संख्या तो 104 में से 2 तो 2 बचेगा बराबर हो जाएगा कितना 998
अब n माइनस में 1 इंटू में 2 को हम क्या करेंगे 900 जो 98 है उसमें उधर में 102 लेकर घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 9 में से तो 0 9 और 9 में से गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। और n माइनस में क्या दिया है 1 है, इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 से भाग लगेगा, तो बताइए 2 से भाग लगेगा तो क्या होगा 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 चौका 8 होगा और 2 अठे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और n माइनस में 1 है। तो बताइए n का मान अगर उधर जाएगा तो 448 है, क्या हो जाएगा 449। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका कहता है ये 54 51 48 में कितने पदों का योग क्या दिया है आपका तो 513 है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे एसएन बराबर क्या लिख देना है आपको, यहाँ पे लिख देंगे हम एसएन बराबर में 513। तो जरा बताइए एसएन का फॉर्मूला होता है क्या भाई, आता n/2, तो n/, क्या लिख देंगे जगह कम इसलिए डायरेक्ट लिखिए n/2 इंटू में 2a, तो 2a का मान क्या दिया 54 दिया है, प्लस में n का मान क्या दिया, n का मान नहीं पता है, माइनस में 1 होगा, इंटू में क्या होगा आपका d का मान क्या दिया माइनस में 3 होगा, क्योंकि 51 में से 54 तो माइनस में 3, आप बराबर लिख दें कितना 513। इसको जो है उधर ले जाना है 513 गुना में हो जाएगा 2, इसको गुना करेंगे 54 से तो यहाँ पे n बाहर रहेगा और 54 दूना क्या हो जाएगा तो 108 हो जाएगा माइनस में 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए n रहेगा 108 है 3 क्या हो जाएगा तो 100 क्या हो जाएगा 11 माइनस में 3n हो जाएगा। उसके बाद उधर में क्या बचेगा 513 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 कितना भाई 26 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे n से तो क्या हो जाएगा 111n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 3n का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1026। सबको उधर ले, इसको 0 को छोड़ देंगे तो इधर माइनस में तो उधर प्लस 3n का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा माइनस में 111n और प्लस में क्या हो जाएगा 1026। 10 क्या हो जाएगा भाई 1026 आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे पेज नहीं थे अगला पेज में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको इधर लाएंगे, ठीक है सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जो क्या 3n का स्क्वायर माइनस में 111n प्लस में 1026 बराबर कितना भाई 0। तो अब जो है डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन और 3 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n का स्क्वायर और 3 से 3 तिहाई 9 और बच रहा है कितना 3 से 21 n प्लस में 3 तिहाई 9 3 चौका 12 3 दूना में 6 बराबर क्या होगा 0, यानी आपका जो निकल के आता है क्या तो n का स्क्वायर नहीं बचा n स्क्वायर माइनस में 37n प्लस में 300 क्या बचा 42 बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या होगा 1 होगा, d बराबर क्या होगा तो माइनस में 37 होगा और c बराबर क्या हो जाएगा 342 होगा। अब डायरेक्ट जो है बैठाएंगे फार्मूला पर। ठीक है, तो फॉर्मूला बैठाएं और चाहे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला बैठा देंगे तो क्या होता है n बराबर जेट मूल बराबर जो होता है ना उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है, तो बताइए डायरेक्ट लिखें n बराबर। ठीक है, तो n बराबर देखिए तो n बराबर हम लिखेंगे तो क्या होता है माइनस b, तो b का मान माइनस माइनस में क्या हो जाएगा आपका 37 होगा। आप प्लस माइनस में बात करें तो रूट डी का मतलब रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस में 37 का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर से देख लेते हैं n बजाओ कम है तो परेशानी हो रहा है, n बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में भी यहाँ पे लिखते हैं माइनस माइनस में 37 आप प्लस माइनस में रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस में 37 का स्क्वायर माइनस में 4ac माइनस 4 a का मान क्या हो जाएगा 1 और c का मान क्या 342 अब बटे में होता है 2a, तो a का मान क्या है आपका इसमें a का मान देखिए तो 50 a का मान सॉरी यहाँ पे क्या दिया a का मान इसमें फॉर्मूला में क्या है तो 1 है। ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस क्या तो हो जाएगा प्लस में 37 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस में बात करें तो 37 का स्क्वायर में बात करें तो 37 से 2 बार गुना कर लीजिए, ऐसे का होता है 1329 यहाँ पे देख लेते गुना कर लीजिए 37 गुना क्या होगा 37 तो 7 49 के 9 हासिल में 4 और ये हो जाएगा 7 3 21 4 25 है 25 और ये हो जाएगा आपका 7 3 21 25 21 हो जाएगा 46 6 हासिल में 4 3 3 9 4 13 1369। ठीक है, 1300 यानी 37 का हो गया 1369
69 माइनस में होगा 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना में 8, 4 चौका में 16 और ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 × 12 1 13, यानी 1300 क्या आया 68 1369 है, बटा में हो जाएगा आपका 2। तो बताइए यहाँ पे 37 हो गया और क्या है तो 1368 में 69 में 67 क्या बच्चा एक बचेगा, एक और क्या होता है एक होता है, तो प्लस माइनस क्या कर देंगे प्लस माइनस 1 कर देंगे, अब बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान रखिए प्लस माइनस 1। तो एक बार क्या करें, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से देखिए, फिर से जो इसको बनाएंगे 37 प्लस, ध्यान रखिए 37 है प्लस माइनस क्या 1 है। तो देखिए तो 37 है तो एक बार प्लस करेंगे, 37 प्लस में 1 तो बटा में 2, और क्या करेंगे 37 माइनस में 1 बटा में 2 करेंगे तो 37 से क्या हो गया 38 बटा में 2, और यहाँ पे 36 बटा में क्या होगा 2 हो गया, मतलब है ये 19 है और क्या हो गया 18 आ गया। इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, तो 8 का जो है 20 का जो है आपका डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 21 को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर दिया किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR स्पर्श रेखा, तो PQ और 4 यानी फॉर्मूला थ्योरम होता है, मानते हैं आपका ये है, और यहाँ पर स्पर्श खींचा गया, मानते बाहर में P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या दिया R, यानी PQ बराबर नियम होता है PQ और PR, यहाँ पे 4 है तो ये भी क्या होगा 4 ही होगा। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन आंसर 21 का आंसर क्या होगा आपका C होगा थ्योरम के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया दो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी मतलब 2 को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें उभयनिष्ठ का मतलब इसको खींचेंगे और इसको, तो एक कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी 22 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, यानी 2 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श क्या होगा तो 2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाह्यतम स्पर्श, मान लेते हैं 2 को वृत्त है और कहाँ करा स्पर्श आपका बाह्यतम स्पर्श करा, तो उभयनिष्ठ कितना होता है यहाँ पे 1 हो गया ये, और एक दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो है बीचे बीच हो जाएगा, तो यानी क्या होगा 3 होगा, यानी 23 का जो आंसर क्या होगा तो आपका होगा ये सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 24 नंबर क्वेश्चन में दिया अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, यानी क्या दिया अंतः स्पर्श यानी अंदर में स्पर्श करा। देखिए यहाँ पे एक वृत्त ये है और एक वृत्त क्या हो गया अंदर में इसको स्पर्श कर रहा है, तो बताइए यानी उभयनिष्ठ दोनों में क्या कई स्पर्श आ रहा है तो एक ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए 24 का आंसर क्या होगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में जरा देखिए दिया हुआ है क्या, तो एक जो है एक वृत्त के केंद्र से पानी, एक वृत्त दिया है, एक वृत्त मान लेते हैं आपका एक वृत्त है और एक वृत्त के जो है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बाह्य बिंदु यानी वृत्त के केंद्र यानी इसमें स्पर्श रेखा 4 मीटर, स्पर्श रेखा दिया यानी यहाँ पे देखिए तो ये दिया है 4 और इसका केंद्र का बात करते ये दिया है 5, तो बताना है वृत्त का त्रिज्या, तो ये समकोण त्रिभुज बना, ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ये एच हो गया और ये क्या हो गया आपका बी हो गया, तो निकालना है पी। हम लोग को पता है पी बराबर होता है √h² माइनस क्या होता है भाई बी स्क्वायर होता है, तो एच का मान बताइए क्या दिया 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25 होता है, और 25 में से क्या घटा 4 का 16 घट गया, तो बचा कितना आपका 9 बच गया, 9 का और क्या होता है 3 होता है, इसलिए आपका जो आंसर क्या हो जाएगा तो 3 होगा, यानी 15 का क्या हो जाएगा आपका ए होगा 25 का सॉरी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 26 नहीं समझा तो दोबारा देख लीजिएगा। 26 में दिया हुआ एक्स पी जो है वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई जो है 4 है, तो पी जो है एक्स का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं आपका पहले हम देख ले ये होता है एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और वाई डैश होता है। यहाँ पे 4 का बात किया 1 2 3 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बात किया वाई एक्स का बात किया, तो यहाँ पे प्लस में होता है, ऊपर में क्या होता है आपका प्लस में होता है, यानी 1 हो गया आपका 2 हो गया और 3 हो गया 4 हो गया ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 दिया ठीक है 4, तो बताइए इसमें दिया हुआ है क्या, तो ये दिया है y पर डाला गया लंब, तो y कौन है y यही है, इस पर डाला गया लंब जो है 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है, तो कहता है इसमें x का नियामक क्या हुआ, तो x के सामने देखें यहाँ पे 4 है ये लंबा, तो बताइए सबसे पहले हम चलेंगे तो इसके सामने 4 लंबा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 है तो 4 लंबा, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 होगा, 4 3 2 1, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखें 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी बिंदु P का जो है निर्देशांक जो है 1 2 है तो 1 को क्या कहती हैं, तो हम लोग को पता है एक एक्स होता है, ये होता है वाई एक्स होता है, इसको पढ़ते पहला को हम लोग पढ़ते हैं भुज और दूसरा को पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं
कोटि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक जो है क्या है, एक जो आपका भुज है, यानी आपका इसका आंसर जो हो जाएगा पी का क्या करा 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये होगा, यानी भुज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 28 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो दिया हुआ है आपका y अक्षों से 3 और 5 के बीच का दूरी क्या होगा। y अक्ष से दूरी जैसे मान लेते हैं आपको फोटो खींचेंगे, ठीक है, यानी ये होता है x होता है, y होता है आपका हो गया, सॉरी ये x डैश होता है, ये होता है y और ये होता है y डैश। तो कहता है y अक्षों से 3 5, मान लो 3 5 का मतलब होता है पहले x का मान तब क्या था y का मान। तो बताइए यहाँ पे 3 चलेंगे इधर से, इधर से 5 चलेंगे, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 और 5 बचेगा। तो बताइए इसमें y से बेचा ये से कितना दूर है, y से कितना दूर है। तो यहाँ पे पहला में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, नहीं इसका मतलब है 20 क्या था 8 का 28 का आंसर क्या होगा तो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 को जरा देखिए। तो इसमें दिया हुआ है आपका एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु का, हाँ एक्स अक्ष पर जो है एक्स अक्ष पर होगा। तो मान लें एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब वाई का मान एक्स तो रहेगा ही और वाई का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब है एक्स और 0 कौन है तो 21 का जो है ए होगा, ठीक है। 20 का क्या होगा ए होगा। यही बात करता है वाई पर, तो पहले होता है वाई तो रहता ही, यानी जो कहेगा वो रहेगा, उसके बाद बस क्या एक्स होता है। तो यहाँ पे 0 वाई क्या होता तो आपका होता कब जब वाई एक्स की बात करता है। तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है -3 और 4। यहाँ पे देखिए तो इसमें प्लस प्रथम में होता है क्या भाई दोनों प्लस होता है, तृतीय इसमें क्या होता है पहले होता है माइनस तब होता है प्लस, उससे कहते हैं कि इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें जो है क्या होता है पहले प्लस था माइनस बाद में होता है। तो देखेंगे -3 -4 है, तो बताइए पहले बाद में माइनस है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो चतुर्थ, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं फोर्थ, इसका मतलब है क्या हो चतुर्थांश होगा, यानी इसका आंसर 30 का आंसर क्या होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 31 नंबर क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में जरा देखिए दिया हुआ है -2 और 5 की, अभी भी जो बताया -2 पहले माइनस है तो कौन होगा तो आपका हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा तो बी होगा। 31 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा। पहले माइनस है, सॉरी हाँ पहले माइनस है द्वितीय होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से यहाँ पे और देखिए तो ये हो गया आपका, इधर में होता है दोनों प्लस होता है, इधर में क्या होता है दोनों माइनस होता है, दोनों प्लस माइनस है, पहले माइनस तब क्या होता है प्लस होता है, इसका मतलब क्या तीसरा चतुर्थांश है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन में आपका दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थे। पहले हम क्या करेंगे इसको ग्राफ खींचेंगे, आपका x डैश हो गया और आपका क्या होता है y और y डैश होता है। तो पहले क्या करते हैं सबसे बड़ा 3 है तो 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 क्या होगा 3 होगा, 1 2 क्या होगा 3, 1 2 और 3 होगा। जरा देखिए तो हम लोग क्या करेंगे इस पर जो है बैठाते हैं, यहाँ पे 1 और 2 और क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे -1 -2 और -3 होगा, इधर -1 -2 -3, इधर में 1 2 और क्या होता है 3 होता है, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो 3 को 2 का बात करिए, 3 2 3 और 2, तो 3 है इधर चलेंगे और 2 इधर से चलेंगे, तो यहाँ पे 3 2 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे क्या, अब दूसरा है -3, तो -3 ये कहाँ होता है तो -3 होता है और आपका क्या होगा 2 कहाँ होगा ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बिंदु है, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो ये ऑप्शन कर चलिए। कहता है ये दोनों बिंदु जो एक्स अक्ष पर है तो ये तो होगा नहीं, कहता है वाई अक्ष पर है तो ये भी नहीं होगा। अब कहता है एक अक्ष के एक और है, तो ये थोड़ा ऑप्शन थोड़ा। अब कहता है एक अक्ष दिया इसमें नहीं दिया, तो एक्स अक्ष के दोनों ओर, यानी एक जो है यानी यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे होता है एक्स अक्ष के एक ओर है, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपका एक्स अक्ष के दोनों ओर है तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष के सिर्फ एक्स अक्ष के एक ही ओर है, यानी इसका एक्स अक्ष इसका आंसर होगा 32 का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। यानी एक्स अक्ष के क्या होगा एक्स अक्ष के एक ही ओर, यानी एक्स अक्ष है उसके एक ही तरफ है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है 32 का जो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि किसी रेखाखंड पर जो है एक छोर के नियामक जो है 4 -3 है और 0 मध्य बिंदु है, तो दूसरा छोर का मान एक दिया हुआ है और एक छोर दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया है 4 और 3 दिया है -3 और दूसरा नहीं दिया, तो मान लेते कितना x और क्या मान लेते y, और कहता है इसका जो है और मध्य बिंदु दिया हुआ है क्या तो 0 0 दिया है, ठीक है। तो बताना है कि दूसरा छोर क्या होगा, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है भाई हम लोग को पता है x1 + x2, यानी क्या होता है तो एक बार देख लीजिए होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2 प्लस में y1 + y2 बटे 2 होता है। तो देखिए x1 का मान क्या है आपका, तो x1 का मान है 4
प्लस में x बटे में 2 बराबर क्या करेंगे 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो बताइए 4 प्लस में x बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस में 4, तो -4 में देखें तो कौन है -4 पहला में दिख रहा है, कहाँ ये d दिख रहा है, यानी 33 का जो आंसर क्या मार दीजिए d मार दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 34, 34 नंबर कहता है एक वृत्ताकार पथ है, यानी क्या दिया है एक वृत्ताकार पथ है और इसका जो है बाहरी वृत्ताकार पथ है। ठीक है, यानी पथ दिया है वृत्ताकार। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये वृत्त है और इसके चारों ओर जो है क्या दिया है आपका, तो रास्ता दिया है। ठीक है, क्या दिया है रास्ता, तो रास्ता दिया है। तो बताइए ये रास्ता जो है यानी भीतरी परिधि, यानी परिधि का मतलब होता है घेरा और बाहरी परिधि, तो भीतरी और बाहरी परिधि दिया है, पथ का चौड़ाई बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप लिखिए फॉर्मूला होगा 2πr माइनस में क्या हो जाएगा 2πr, है ना, तो उससे पथ का चौड़ाई निकलेगा। तो यहाँ पे 2π दोनों में क्या दिया है आपका 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन लेते क्या बचेगा r माइनस से क्या बचेगा r, तो बताइए 2π कॉमन ले लिए r माइनस r, यानी क्या दिया परिधि दिया है, कहाँ परिधियाँ दिया हुआ है, दोनों परिधियाँ जो है दिया हुआ है कितना भीतरी परिधियाँ, तो बताइए इसका दिया है कितना 68, अब उसका क्या हो जाएगा तो 24, है ना। तो देखिए 2π तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, वहाँ पे घटाएं 8 में 4 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में से 2 तो क्या बचेगा 4। अब इसको क्या करेंगे r माइनस r को रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस का रास्ता का चौड़ाई, तो इसको उधर ले तो 44 गुना में हो जाएगा 7 बटा में क्या हो जाएगा 2 गुना में 22 और 22 से काटेंगे 22 गुना 44 बचा कितना 7, इसका मतलब है इसका जो है 34 का आंसर क्या होगा तो डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यदि किसी पहिया का त्रिज्या जो है 35/44 है तो वह जो है एक चक्कर में कितना दूर चलेगा। एक चक्कर का मतलब है हम लोग क्या निकालना परिधि निकालना है, त्रिज्या दिया है तो वृत्त का परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, तो एक परिधि का होता है 2πr होता है और यहाँ पे 2 होगा, पाई का मान 22 बटे क्या होगा 7 हो गया और आपका त्रिज्या दिया हुआ है 35/44, इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा 7 × 5 = 35 और 2 से 22 से 22 दूना 44 और 2 से 2 क्या होगा कट गया तो बचा कितना 5, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का जो आंसर क्या होगा तो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 36 में 36 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 36, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का जीवा केंद्र पर जो है 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो लंबा प्रोसेस का ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं इस पर क्या दिया है वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है वृत्त का केंद्र, देखिए तो यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है और ये त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है और उसके बाद दिया है लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड जो बनता है दूगो, तो एक बड़ा वाला हो गया और एक क्या हो गया तो छोटा वाला। देखिए तो ये पूरा जो है ये हो गया बड़ा और ये छोटा नीचे वाला क्या हो छोटा, तो वो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो पहले सबसे पहले हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए वो होता है क्या है, तो ये r² इंटू में होता है पाई थीटा बटे में 360 माइनस में 1/2 और साइन थीटा होता है, ठीक है। तो उसको बैठाएंगे तब जो है बनेगा, तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा, तो ये दिया त्रिज्या आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई का मान नहीं दिया कुछ, तो पाई का मान जो है 22 बटे में क्या करिए जो है 7 रख देंगे, गुना में दिया है 360 और देखिए तो क्या दिया है ये थीटा का मान जो दिया है वो 90 दिया है, तो इसको 90 रख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा माइनस में 1/2 दिया हुआ है, साइन क्या दिया है साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो बनाएंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 और काटिए इसको जो है काटेंगे तो देखिए आपका जो है 7 से तो कटेगा, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 से 9 चुका क्या 36 4 आया, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 1/2 साइन जो है क्या हो जाएगा आपका
90 और साइन 90 का मान होता क्या है तो 1 होता है। देखिए तो यहाँ पे 16 आया था, अब आगे बढ़िए तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सब कट गया तो 11 बचे, 11 बटा क्या बच रहा है आपका जो है 7 दूना 14 माइनस में 1 बटे क्या हो जाए साइन 90 का मान 1 होता है 1 बटे 2। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपका कितना आ रहा है 11 बटे में 14 आ गया और माइनस में 16। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका तब जो है आगे बनाते हैं। तो आपका जो दिया उसको लिखते हैं, क्या दिया है तो दिया है आपका आगे देखिए तो ये 16 यानी ये हो जाएगा आपका 16 इंटू में देखिए तो लघुत्तम 14 होगा और ये हो जाएगा 11 माइनस में हो जाएगा कितना जो है 7। ठीक है, तो बताइए ये 16 गुना में देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 11 7 का तो क्या बचेगा 4 4 बाई क्या होता है 14 तो काटेंगे तो क्या होगा 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 सते 14 तो कितना 16 दूना क्या बचा 32 बटे में 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था भाई 12 प्रत्येक कोण का लंबाई क्या दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, जोड़ दिया गया, घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या भाई, पहले हम लोग देखे थे 2 इंटू में होता है एल बी प्लस में क्या होता है बी एच प्लस में होता है एल एच। ठीक है, तो देखिए घनाभ में बात करें तो लंबाई जो हो जाएगा 12 लंबाई बढ़ जाएगा, घनाभ है 2 घनाभ को जोड़ने से नीचे वाला बढ़ेगा तो लंबाई हो जाएगा 12 12 24 हो जाएगा, आपका चौड़ाई हो जाएगा कितना 12 होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो 2 इंटू में एल बी का मतलब कितना 24 गुना में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस में 12 गुना में क्या हो जाएगा 12 प्लस में 24 गुना में क्या हो जाएगा 12। इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 में देखिए 12 से गुना का 12 चौका 48 के 8 हासिल में 4 12 में 24 24 4 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, आज जोड़ में 12 गुना 12 144 होगा और फिर 200 क्या हो जाएगा आपका 88 होगा। सबको जोड़ देंगे तो यहाँ बचा कितना 2 बच गया, गुना करेंगे तो जोड़िए तो 8 2 4 12 8 20 के 0 हासिल में 2 और 10 10 14 8 14 8 हो जाएगा 14 8 22 के 2 हासिल में 2 और 2 4 1 5 और 2 हो गया 7 और गुना करें 2 7 1440 यानी 14 से क्या हो जाएगा 40 होगा। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका क्या होगा तो बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 38 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक धातु के जो है पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई जो है क्या दिया आपका 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए घन का यानी धातु का यानी फोटो में देखिए तो फोटो जो है देखिए इस टाइप का फोटो हो जाएगा ये, और इसके अंदर भी क्या है तो ये बेलनाकार ही है। ठीक है, तो ये जो है धातु जो है ये जो कितना मोटा है उसके बारे में है। तो पहले हम लोग जाने कि ये जो है क्या निकालना है धातु कितना घन मीटर। तो आयतन में बात करें तो ये जो धातु होता है पाइप बेलनाकार होता है, बेलनाकार आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना पाई हो गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर गुना में क्या हो जाएगा तो एच होगा। तो पाई का मान होता है कितना 22 बटे में 7 रख दीजिए और आर का मान क्या हो जाएगा आर का मान दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका होता है 22 बटे क्या हो गया 7 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का 9 और क्या हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे 16 में से 9 का तो का 7 में 7 कट जाएगा। देखिए यहीं पे बना लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए इसको जो है पे पूरा कर लेते हैं तो देखिए क्या बचता है तो 22 बटे 7 हो गया गुना में क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना तो 22 बटे में 7 गुना में क्या हो जाएगा 7 गुना में क्या होगा 10 7 से कट गया तो 22 निकलता 220। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा तो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 39 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है 2 समान ऊंचाई वाले बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है। तो कहता है वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालना है तो हम निकालेंगे 2 समान ऊंचाई, ऊंचाई भी समान दिया है, ऊंचाई दोनों में समान है तो आयतनों का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो दिया उसको लिखते हैं बेलन के आयतनों का अनुपात। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर से, तो दोनों में पाई होगा और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या ऊंचाई भी सेम है, आर का मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे और ऊंचाई भी ऊंचाई रहने देते हैं पाई हो गया आपका, इधर में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुना में ऊंचाई रहेगा और आपका बचता क्या आर स्क्वायर तो दिया है और उसमें ऊंचाई समान ऊंचाई के बेलनों के आयतनों का अनुपात, त्रिज्या नहीं दिया है उसमें आयतनों का अनुपात दिया है। फिर से देख लेते एक बार, यानी दिया क्या 2 बेलने में आयतनों का अनुपात दिया मतलब 4 बटे क्या दिया 9 दिया। आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर, पाई
आर का मान नहीं दिया, आर स्क्वायर, उसके बाद एच, एच क्या होगा, तो समान ऊंचाई दिया तो एच को एच रहने देंगे, तो ये हो गया पाई, और R1 है R2 का होल स्क्वायर, दोनों का R2 हो जाएगा, और ऊंचाई में क्या, ये दोनों कट जाएगा, ये से कट गया, मतलब R1 बटे R2 का स्क्वायर इतना आ गया, तो मतलब बचा क्या, R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे में क्या है 9, इसका मतलब है R1 बटे में जो R2 है वैसे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 बटे में 9 होगा, इसका मतलब है 2 बटे क्या हो गया, 2 बटे में 3 हो गया। तो 2 बटे कितना त्रिज्याओं का अनुपात आया। अब आगे में जो है देखेंगे, तो देखिए हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात में देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्षेत्रफल का पहले बात करें तो इसमें होता है क्या, क्षेत्रफल में होता है 2 पाई आर एच, वक्र दिया है तो 2 पाई होगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा आपका जो है आर आया कितना था इसका 2 हो जाएगा, और ऊंचाई तो सेम है, उसके बाद यहाँ पे 2 पाई 3h, तो देखिए इससे कट गया, पाई से पाई कटा, दूसरे तो 2 बटे 3 यानी कि 2 अनुपात क्या था 3, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में दिया है आपका थीटा बराबर 60 है, तो बताइए साइन थीटा प्लस कॉस का मान क्या होगा। तो बताइए साइन 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 होगा और प्लस क्या होगा कॉस 60 होगा, और साइन 60 का मान बात करें तो होता है √3/2 होता है, और यहाँ पे साइन कॉस 60 का बात करें तो होता है 1/, क्या होता है 2 होता है, इसका लघुत्तर में 2 होगा, और आता है कितना, तो रूट जो है रूट क्या आता है 3, और प्लस में क्या होगा तो 1 होगा, यानी √3 + 1, तो इसका 40 का जो आंसर इसमें जो होगा ये तो है नहीं, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 41, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा, यानी ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर दिया है 4/3 दिया है, तो sin थीटा cos का मान क्या होगा। तो tan थीटा दिया है, tan थीटा का मतलब होता है p बटे क्या होता है भाई, p बटे b होता है, और p बटे b होता है 4 बटे क्या दिया 3 दिया, इसका मतलब है अब हम निकालेंगे h बात है √3, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आजोर में 3 का स्क्वायर 4 का 16, 3 3 9 होता है, और 16 9 क्या होगा 25, तो 25 का मतलब क्या होगा 5 हो गया, h का मान कितना होगा 5, तो यहाँ पे आता है जो है क्या साइन जो है थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या p/h, तो p/, क्या हो गया p/h हो गया, प्लस में b/, क्या होगा भाई h हो गया, लघुत्तम लेंगे तो h होगा, यानी होगा p प्लस में क्या होगा b, और p में देखे तो कितना h का मान दिया है 5, और p का मान क्या दिया है p का मान जो है यहाँ पे है 4 है, आजोर में क्या होगा 3, 4 3 क्या होगा 7, 7 बटे में 5, इसका मतलब है इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 42, 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान बताना है, तो इसको क्या कर जो दिया इसको लाएंगे, तो साइन इधर में साइन को रहने देंगे, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा में cos हो जाएगा, अब बराबर में √2 बचेगा, तो साइन थीटा cos क्या था tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर हो गया √2 हो गया, और हमको निकालना सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर देखिए फॉर्मूला, तो सेक थीटा बराबर होता है √1, यानी फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऐसा जो आंसर होता है आपका होता है प्लस में tan स्क्वायर थीटा, अब √1 तो रहबे का, tan थीटा का मान कितना है √2 का होल स्क्वायर है, तो बताइए यहाँ पे 1 का 1 होगा, √2 का 2 होगा, तो √2 और क्या हो जाएगा रूट आपका 3 हो जाएगा, तो √3 कौन है किस में है आपका, तो 42 का जो आंसर क्या होगा आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया आपका जो है 43 में tan 30 sin 30 गुना सब है, तो cot 60 cosec 30 का मान दिया है, उससे इसका जो है tan 30 का मान होता है कितना है tan 30 1/√3, sin 30 1/2, गुना में cot 30 1/√3, cosec 30 तो sin 30 तो cosec दोनों बराबर 1/2 हो गया, तो गुना करते ऊपर में 1 नीचे में √3 थे 3 दूना 6 दूना कितना 12, इसमें 1/12 नहीं है, इसका मतलब जो है आपका जो है इसका डी में कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक वायुयान जो हवाई जहाज जो है त्रिकोण बनाकर उड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहले फोटो हमको बनाना पड़ेगा, फोटो जो है बनाएंगे, तो देखिए एक फोटो त्रिभुज बना लीजिए। अब कहता है एक हवाई जहाज जो है कितना 30 डिग्री कोण बनाकर जा रहा है, और ये जो है कितना 184 मीटर उड़ता हुआ गया, 184 मीटर उड़ता हुआ गया, तो कहता है ऊंचाई कितना ऊंच गया, तो ये एक्स निकालना, तो एक इस कोण के लिए सामने क्या होता है पी और एच होता है, यानी होगा पी और एच, तो p/h में चले तो होता है कौन फॉर्मूला भाई p/h में फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा, और साइन 30 दिया है
तो साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और पी का मान हो जाएगा x, x बटे क्या हो जाएगा आपका 184 होगा। और इधर जाएगा तो x का मान क्या 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से 2 नंबर क्या हो जाएगा 18 और 2 गुना 4 यानी कि 92 में कौन होगा आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन को जो उसके पाद से जो है 15 मीटर मान लेते हैं, एक मीनार है मान लेते हैं पाद से 15 मीटर का दूर है, यहाँ पे 15 मीटर है और यहाँ पे शीर्ष का उन्नयन कोण जो है से जो है 15 मीटर दूर है और कोण कितना बनाते हैं 30 डिग्री। तो कहता है मीनार का ऊंचाई इसको मान लें x और सामने वाला होता है p और नीचे होता है b, तो p बटे b होता है कौन फॉर्मूला भाई tan थीटा होता है tan थीटा। तो tan यहाँ पे क्या दिया tan जो है आपका 30 डिग्री दिया है और p का मान क्या है तो x है और बटे में क्या हो जाएगा 15 और tan 30 का मान होता है कितना √3 बराबर में x बटे क्या होगा तो 15 होगा। तो x का मान गुना करेंगे तो क्या होगा x यानी 15 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 15√3। तो 15√3 इसमें है नहीं, तो इसका जो 45 का बात करें तो 15√3 होना चाहिए, तो ऑप्शन तो गलत हो गया है, इसलिए इसको कर लीजिएगा क्या तो डी कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 10 समप्राकृत संख्याओं का बात करें तो क्या होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 16 होता है, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद क्या होता है 20 होता है, ठीक है। सबको जोड़ना है, दूसरे भाग देना है, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे, ठीक है, और कितना से भाग देंगे तो पूरा होता है 10 से भाग देंगे, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या करें यहाँ पे n/2 करके आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, n/2 होता है, ठीक है। इसको देख लेते फिर से, यानी शॉर्ट में होता है n/2। चलिए देख लेते एक बार और जोड़ करके, तो ये होगा जोड़ेंगे, हाँ तो 10 क्या होता है आपका जोड़िए, तो पहला हो गया 2, तो 2 जोड़ में क्या है 2 जोड़ में 4 जोड़ में 6 जोड़ में 8 जोड़ में क्या हो जाएगा 10 जोड़ में हो जाएगा 12 जोड़ में 14 जोड़ में 16 जोड़ में 18 जोड़ में क्या हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में क्या होगा 10 से भाग देंगे तो बराबर कितना 10 होगा। अब जोड़ेंगे तो 20 और 20 यानी का 8 1 6 14 4 18 2 20 20 8 28 28 6 34 34 4 38 2 40 के 0 हासिल में 4 हो जाए 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 और इस जगह 11 और कट जाएगा 0 0, तो कितना बचा 11 बचा। इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया आपका 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 सिक्का को उछाला गया तो जो है 2 सिक्का को संभव क्या होता है 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4 होता है और इसमें शीर्ष नहीं, तो यहाँ पे क्या हेड होगा, चाहे क्या होगा टेल होगा, चाहे क्या होगा हेड टेल होगा, चाहे टेल हेड होगा, ठीक है। कहता है शीर्ष एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले कुल संभव होगा 4, एक भी शीर्ष नहीं का मतलब एक भी हेड को छाड़ देंगे तो बचता है क्या इतना सिर्फ टेल वाला है 1 है, तो 1/4 होगा। इसका आंसर जो है क्या होगा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 सिक्के की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 सिक्का है उछाला गया तो एक शीर्ष है, तो 2 सिक्का का बात करें तो वहीं पे फिर से होगा एच होगा, आपका क्या हो जाएगा टेल होगा, उसके बाद क्या होगा हेड टेल हेड होगा, उसके बाद आपका हेड और टेल होगा। कहता है एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो एक शीर्ष आना चाहिए तो बटा में क्या 4 ही होगा, एक शीर्ष है तो एक शीर्ष का बात करें तो इसमें देखिए एगो शीर्ष वाला कौन है आपका हेड है, एगो यहाँ पे है 1 है 1/4 होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉरी, यानी इसका 49 का जो आंसर होगा 1 है, सॉरी फिर से देख लेते एक बार, यानी यहाँ पे दिया है आपका 2 सिक्का को उछाला तो एक शीर्ष आने के बाद नीचे में क्या होगा 4 होगा, एक शीर्ष का एक भी शीर्ष 2 भी शीर्ष होता है तो कितना था 2 का 2/4 का, तो 1 में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपका 49 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लास्ट दिया 50 दिया है 2 सिक्के के उछाल में जो है दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो दोनों पर शीर्ष आएगा तो क्या होगा एक ही संभव है, तो आपका जो है नीचे में 4 होगा 1/4 यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। चलिए आपको वीडियो जो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का जो वीडियो आते रहते हैं। इसका जो पार्ट 2 था और ठीक है।